नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। शुरुआत उत्तराखंड की खबरों की करते हैं। हरिद्वार के हर की पैड़ी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूजा अर्चना की है। उसके बाद गंगा आरती में भी शामिल हुए और वो तस्वीरें अब आपको सीधी तौर पर दिखा रहे हैं। हरिद्वार से ये तस्वीर जहां पर हड़की पैड़ी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूजा अर्चना की और तमाम कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद रहे थे। गंगा आरती में भी जेपी नड्डा शामिल हुए। वहीं हरिद्वार में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह बैठक ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी बैठक में हिस्सा लिया। कई कैबिनेट मंत्री, सांसद और एमएलए भी पहुंचे। कोर ग्रुप की बैठक में मिशन 2024 पर चर्चा हुई। तो यहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर अब पूरी तरीके से कमर कस रहे हैं और यही वजह है कि लगातार कई ऐसे राज्य हैं जिसका दौरा जेपी नड्डा करते नजर आ रहे हैं। हरिद्वार वो पहुंचे और यहां पर कोर ग्रुप की बैठक में मिशन 2024 को लेकर चर्चा की गई। कई केंद्रीय, आपको बता दें कि कई कैबिनेट मंत्री, सांसद और एमएलए भी इस दौरान मौजूद रहे। तो बीजेपी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस दौरान मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी बैठक में शामिल हुए और कई कैबिनेट मंत्री, सांसद और एमएलए भी इस दौरान मौजूद रहे। माननीय नड्डा जी ने, जो हमारे राष्ट्र अध्यक्ष हैं, उन्होंने निर्देश दिए और सबके अंदर बहुत ही बैटरी सबकी चार्ज कर दी और बहुत ही उन्होंने प्रेरणादायक बातें बताई हैं और निश्चित रूप में निर्देश दिए हैं। और उन्होंने जायजा लिया इस समय बागेश्वर का और बागेश्वर में सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। हम भी बागेश्वर जा रहे हैं और निश्चित रूप में विकास के लिए हमारी सरकार प्रेरित है और विकास के लिए काम कर रही है। माननीय नड्डा जी ने, जो हमारे राष्ट्र अध्यक्ष हैं, उन्होंने निर्देश दिए और सबके अंदर बहुत ही बैटरी सबकी चार्ज कर दी और बहुत ही उन्होंने प्रेरणादायक बातें बताई हैं और निश्चित रूप में निर्देश दिए हैं। और उन्होंने जायजा लिया इस समय बागेश्वर का और बागेश्वर में सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। हम भी बागेश्वर जा रहे हैं और निश्चित रूप में विकास के लिए हमारी सरकार प्रेरित है और विकास के लिए काम कर रही है। माननीय नड्डा जी ने, जो हमारे राष्ट्र अध्यक्ष हैं, उन्होंने निर्देश दिए और सबके अंदर बहुत ही बैटरी सबकी चार्ज कर दी और बहुत से आगामी उत्तराखंड के अंदर नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव हैं, लोकसभा का चुनाव है, पार्टी गतिविधियों की चर्चा हुई और आगामी चुनाव के ऐसे कौन कौन से बिंदु हो सकते हैं, उन बिंदुओं को तत्काल हमको बनाकर केंद्रीय नेतृत्व को देने हैं। सारे विषयों के साथ साथ सभी सांसदों का प्रवास हो जाए, सांसद अपने क्षेत्र में रहें। इसके साथ साथ हमारे सभी मंत्रीगणों के दौरों के बारे में उन्होंने चर्चा की और अभी तक भविष्य में जो चुनाव तक हम उनके सारे कार्यक्रम बनाकर और सभी मंत्रियों का भी दौरा इस बीच में हम कराएंगे। नगर पालिका, नगर निगम की दृष्टि से प्रदेश से टीम जो है एक बार सभी नगर निगमों में जाकर, नगर पालिका क्षेत्रों में जाकर वहाँ से चर्चा करने के बाद प्रत्याशी के जो नाम है वो आएंगे। हम आज विश्व की नंबर 1 की पार्टी इसीलिए हैं कि वक्त वक्त पर हम अपना सिंहावलोकन करते हैं। तो आज कोर कमेटी की बैठक माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हुई है। ये हमारा सौभाग्य है। हम हर महीने कोर कमेटी की बैठक करते रहते हैं। कोई महीना ऐसा नहीं होता है कि कोर कमेटी की बैठक ना हो। अगले महीने भी होगी, किस तरह की जिम्मेदारी और अगले महीने भी होगी और आगे जब इलेक्शन होंगे तब भी होगी, जब इलेक्शन नहीं होंगे तब भी होगी। हाँ, ये हमारा सौभाग्य है कि आज की कोर कमेटी, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यहाँ दौरा था और उसका लाभ हमारे संगठन ने लिया है। हम आज कोर ग्रुप की बैठक हमारी नियमित बैठक होती है, हर 2-3 महीने में बैठक होती है। हम सबका सौभाग्य है कि आज हमारी इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में हुई है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन से जिस प्रकार से पूरे कार्यक्रम चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्हीं कार्यक्रमों वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रविवार को हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। जेपी नड्डा के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत समेत कई कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत उनका किया। इसके बाद उनका काफिला हरिद्वार के लिए रवाना हुआ। वहीं हरिद्वार के आपको बता दें कि ऋषिकुल ऑडिटोरियम में संतों और बीजेपी पदाधिकारियों के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को सुना।
ये तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि कल जेपी नड्डा हरिद्वार पहुंचे और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को सुना। हालांकि जैसे ही वो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रविवार को हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के कार्यक्रम को सुना। जेपी नड्डा के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा सहित बीजेपी के कई सांसद और विधायक सहित पार्टी के साथ साथ तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। मन की बात कार्यक्रम के बाद प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा है कि प्रधानमंत्री को बहुत बड़ा जनाधार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस जनाधार पर उन्होंने ये कहा है कि आने वाले समय में देश की संस्कृति का जो आह्वान उन्होंने किया है वह आगे बढ़ेगा। बैठ जाएं और जो भी कार्यकर्ता बाहर घूम रहे हैं सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। कोर ग्रुप की बैठक होगी, सभी मुद्दे होंगे। एक राजनीतिक दल है तो राजनीतिक के मुद्दे सारे रहने वाले हैं। उसमें 2024 भी रहेगा और बाई इलेक्शन भी हो सकता है और कुछ और भी चुनाव होंगे। सभी विषयों में बात की जाएगी। चुनाव 2024 में मेन मुद्दा फोकस होगा। हमें मुद्दों की आवश्यकता नहीं होती। हम लगातार हर साल एक साल बेमिसाल जनता के बीच में रहते हैं, सेवा भाव से रहते हैं और उतनी ही तैयारी करनी होती है जैसे बच्चा अपने आखिरी महीने में एग्जाम से पहले तैयारी। आज दायित्व के बंटवारे में भी अनुमति ले सकते हैं या मोहर लग सकती है? मोहर उसमें मैं बहुत कुछ पहले बोल चुका हूँ, लेकिन मुझे लगता है जल्दी हो जाएगा। उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति का मामला सुर्खियों में आ गया है। साल 2013 से ही लोकायुक्त का पद खाली चल रहा है। ऐसे में लगातार सवाल उठ रहा है कि आखिर कब लोकायुक्त की नियुक्ति होगी। भले ही लोकायुक्त की नियुक्ति ना हो, इसके बावजूद कार्यालय पर होने वाला खर्च बढ़ता ही जा रहा है, जिस पर नैनीताल हाईकोर्ट ने अब सख्त रुख अपनाया है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने सख्त लिहाज में ये उत्तराखंड सरकार को 3 महीने के भीतर लोकायुक्त नियुक्ति करने के आदेश भी दे दिए हैं, जिससे सूबे में सियासत गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने लोकायुक्त नियुक्ति को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है और लोकायुक्त होता तो त्रस्त उत्तराखंड के लोग उनकी शरण में जाते, लेकिन लोकायुक्त से बचो यह बीजेपी का नारा बन चुका है। वहीं आपको ये बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि लोकायुक्त नियुक्ति को लेकर विधानसभा में चर्चा हुई थी, लेकिन इसका ढांचा बनाने में कुछ दिक्कतें हो रही थी, जिसके चलते हाईकोर्ट से समय मांगा गया था। वहीं अब कोर्ट का निर्णय आ गया है तो उत्तराखंड की तरह से उनका जो पालन करने वाली सरकार है वो नैतिक कर्तव्य होता है, जिसका निर्वहन उनको करना चाहिए। उम्मीद कर रहे थे कि सत्ता परिवर्तन के साथ नई सरकार शायद अपने नाम से लोकायुक्त की नियुक्ति कर देगी। हमें उसमें भी कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन उनको तो लोकायुक्त नियुक्त करना ही नहीं था। आखिर लोकायुक्त होता तो त्रस्त उत्तराखंड के लोग लोकायुक्त की शरण में जाते, और इसलिए लोकायुक्त से बचो ये भाजपाई नारा बना और आज उसी का परिणाम है कि लोकायुक्त पर निरंतर तनख्वाहें दी जा रही हैं उनके कार्यालय को, मगर लोकायुक्त गायब। ऐसा नहीं, कोई अधूरा नहीं है। आखिर लोकायुक्त के संदर्भ में पार्लियामेंट के अंदर विधानसभा की जो चर्चा हुई थी, उस चर्चा में सब प्रकार चीजें स्पष्ट हुई हैं कि उसके स्ट्रक्चर बनाने में, ढांचा बनाने में कुछ दिक्कतें आ रही थी, इसलिए कोर्ट से मांगा था। अब कोर्ट का निर्णय आएगा तो कोर्ट के निर्णय का पालन करना हर सरकार का नैतिक कर्तव्य होता है, इसलिए इसको राजनीतिक इशू हम बनाना नहीं चाहते। ऐसा नहीं, कोई अधूरा नहीं है। आखिर शिक्षा विभाग जल्द ही 2364 पदों पर भर्ती शुरू करने जा रही है। प्रत्येक कर्मचारियों को हर महीने 15,000 मानदेय दिया जाएगा। स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर होने वाली आउटसोर्स भर्ती में स्कूल के गांव के स्थानीय बेरोजगार को ही प्राथमिकता दी जाएगी। गांव से अभ्यर्थी नहीं मिलने पर संबंधित स्कूल की न्याय पंचायत के बेरोजगार को पहला मौका दिया जाएगा। आउटसोर्स एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिसमें नियुक्ति का मानक तय कर दिया। अधिकारियों के कार्यालयों में संबंधित ब्लॉक और जिले के बेरोजगारों का चयन किया जाएगा।
बीजेपी ने कहा है कि शिक्षा विभाग द्वारा लिया गया यह निर्णय स्वागत योग्य है क्योंकि इससे कई लोगों को रोजगार मिलेगा। ये निर्णय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि अब गांव के बेरोजगारों को उनके ही गांव में नौकरी मिलने के जो हैं संभावनाएं बन गई हैं। आमतौर पर गांव के बेरोजगारों को दाएं बाएं जाना पड़ता है, दिक्कत होती है। और दूसरी ओर शिक्षण संस्थाओं में अगर बाहर के व्यक्ति आकर के काम करते हैं ग्रुप डी में, तो वे आमतौर पर वहाँ रुकते कम हैं और अपने स्थान पर नहीं रहते। लेकिन अगर गांव का ही युवक वहाँ पर रहेगा तो निश्चित तौर पर जो हमारे विद्यालय हैं उनमें उसकी उपस्थिति बनी रहेगी और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ये निर्णय वहीं सरोवर नगरी नैनीताल में 12वीं मानसून मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय सेना के धावक रोहित यादव ने प्रथम स्थान हासिल किया है। महिला वर्ग में 21 किलोमीटर में रेणु सिंह ने पहला स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही वेटनर वर्ग 50 से अधिक के धावकों में सुरेश कुमार प्रथम स्थान पर रहे। मैराथन का शुभारंभ भारतीय वॉलीबॉल के कप्तान सुब्बा राव पूर्व ओलंपिक राजेंद्र रावत ने संयुक्त रूप से झंडी दिखाकर किया। डीएसए खेल मैदान में आयोजित हुए मानसून मैराथन के बाद स्कूल छात्र छात्राओं के लिए रन फॉर फन का आयोजन भी किया गया। मैराथन के करीब 1200 आपको बता दें कि उससे अधिक जो धावक हैं उन्होंने प्रतिभाग किया था। वहीं मैराथन में प्रथम आने वाले भारतीय सेना के धावक रोहित ने मैदान की अपेक्षा पहाड़ों में दौड़ना कठिन है, ये कहा। यहाँ पे रूट को थोड़ा टफ था लेकिन अच्छा लगा दौड़ के। बाकी आगे की तैयारी ऐसे ही रहेगी, कोशिश करेंगे कि और आगे तक खेलते रहेंगे। जो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो उस पर प्रैक्टिस पे ध्यान रखो। बाकी नशे वशे की दूर, मतलब इस चीज़ से तो दूर ही रहो। अगर जिस चीज़ का फोकस कर रखा है उस चीज़ पे सबसे पहले फोकस होना चाहिए आपका। अच्छे से अच्छा हो और हमारे प्रदेश और देश के सब खिलाड़ी इसमें भाग ले और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और स्कूल के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आए। जैसे घोड़ा खाल के भी 58 बच्चे करीब इसमें उन्होंने भाग लिया और स्कूलों को भी हमने इन्विटेशन भेजे हैं और वो आए भी और अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छे दौड़े। इसी बीच रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर आपको बता दें कि रिमोट सेंसिंग संस्थान का दौरा किया है और यहां मौजूद वैज्ञानिकों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान वाडिया इंस्टीट्यूट, इसके साथ ही इसरो, डील, ITM, IIT और अन्य संस्थानों के जुड़े जो तमाम वैज्ञानिक हैं वो भी इस दौरान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वैज्ञानिकों को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड में आपदाओं की घटना पर भी विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग में वैज्ञानिकों का एक बड़ा योगदान है। IIRS और इसरो का ही हिस्सा है। देश भर के 16 शीर्ष शोध संस्थानों में IIRS का नाम भी शामिल है। वहीं चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग में इसरो, IIRS समेत अन्य संस्थानों के वैज्ञानिकों ने भी अहम भूमिका निभाई है, जो कि काबिले तारीफ है। सीएम धामी ने यह भी कहा कि ऐसे तमाम वैज्ञानिकों से संवाद कायम किया गया है जो वक्त वक्त पर शोध एवं अनुसंधान के कामों में सराहनीय भूमिका निभाते हैं। इस दौरान सीएम धामी ने ये उम्मीद भी जताई है कि ये तमाम वैज्ञानिक उत्तराखंड राज्य को अग्रणी राज्य बनाने में कारगर साबित होगा। मिशन चंद्रयान जिस प्रकार से अपनी सफलता को प्राप्त हुआ है और हमारे लिए बहुत ही गौरव की क्षण है, ऐतिहासिक पल है। उसमें हमारे इस संस्थान का IIRS का भी, क्योंकि ये हमारा इसरो का एक संस्थान है और देश के अंदर चलने वाले 16 संस्थानों में से एक संस्थान ये भी है। इसके वैज्ञानिकों का भी उसमें बहुत योगदान रहा है और अन्य संस्थानों के भी सारे वैज्ञानिक जो समय समय पर शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में काम करते हैं, उन सभी से संवाद हुआ है, जहां आज सभी ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए आपस में मिलकर एक दूसरे का प्रोत्साहन किया है। वहीं निकट भविष्य के लिए आने वाले समय में और भी हम सबको सफलताएं प्राप्त हो। मिशन चंद्रयान जिस प्रकार से हम ऊर्जा, हमारा जो अंदर में परसिवरेंस है, हमारा अंदर में जो कैपेसिटी है,
उसको हम लोग काम में लगाए तो कर सकता है। ये बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण मैसेज हमारा चंद्रयान 3 का बहुत अच्छा से सॉफ्ट लैंडिंग होने के बाद फिर वो लैंडर से जब हमारा काम करने लगा है, रोवर भी निकाल के अभी शुरू हुआ है, काम कर रहे हैं। वहाँ पर पानी का संधान हो, कुछ चीज़ें अभी पूरा दुनिया को मालूम हो जाएगा हर चीज़। अल्मोड़ा पहुंचे पूर्व सीएम और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की है। कोश्यारी ने कहा कि उत्तराखंड का गांव-गांव प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर बनेगा। उत्तराखंड में अच्छे कामों को देखते हुए जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी की मजबूती के लिए हाथ आगे बढ़ाएगी। मैं एक हो जाऊंगा ना उनसे गांव-गांव में लोगों को लग रहा है कि मोदी के नेतृत्व में हमारा उत्तराखंड आत्मनिर्भर बनेगा, और मैंने भी आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने के लिए महाराष्ट्र की राजगद्दी छोड़ी, आप लोगों के बीच में आया, और यहाँ के मुख्यमंत्री को भी लगता है कि उत्तराखंड आत्मनिर्भर होना चाहिए, और उस दिशा में यहाँ बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि इन अच्छे कामों को देखते हुए निश्चित रूप से सारे नागरिक हमारे जो हैं वो उसमें हाथ बढ़ाना चाहेंगे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को लेकर ऋषिकेश नगर निगम के स्वर्ण जयंती सभागार में बाढ़ समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक से पहले ही बाढ़ से प्रभावित लोगों ने निगम के अधिकारियों को खरी खोटी भी सुनाई। दरअसल पार्षद सहित स्थानीय लोगों ने नगर आयुक्त की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर की है। सभागार में स्थानीय लोगों के साथ पहुंचे समाज सेवी अरविंद हटवाल ने नगर आयुक्त पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने निकम्मा तक कह दिया। उन्होंने ये कहा कि नगर आयुक्त शहर के हित में कोई कार्य ही नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में नगर आयुक्त की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। नगर आयुक्त को बड़े नेताओं का संरक्षण मिला है, यही कारण है कि वो जनता की समस्याओं को नजरअंदाज करते रहते हैं। महापौर अनीता ममगाई ने ये कहा है कि नगर आयुक्त राहुल कुमार गोयल की वजह से क्षेत्र की जनता परेशान है। ऐसे अधिकारियों की वजह से सरकार की भी बदनामी हो रही है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया जा रहा है, लेकिन अधिकारी अपने दफ्तर से बाहर निकलकर लोगों का ध्यान देने से बच रहे हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री से शिकायत की जाएगी। शर्म की बात है कि हमारा नगर आयुक्त राहुल कुमार गोयल, हमारे सहायक नगर आयुक्त, हमारे एक्शन, ये कहाँ पे हैं? ये बिल्कुल कहीं क्षेत्र में दिख ही नहीं रहे। ये दिख रहे हैं तो बिल्कुल भ्रमण कर रहे हैं, भ्रमण करके जैसे कि गए और भ्रमण करके समाधान क्या करा। हम कहते हैं केंद्र सरकार ने आपदा के लिए पूरा संज्ञान ले रहे हैं। पल पल की जानकारी उत्तराखंड की आपदा के माननीय मोदी जी ले रहे हैं। पल पल की जानकारी पे नजर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रखे हुए हैं। हर चीज पे संज्ञान ले। अधिकारियों ने हमारी सरकार को भी बदनाम कर दिया। सरकार के कारण, हमारे अधिकारियों के कारण, अधिकारियों की हिला हवाली के कारण, अधिकारियों के निकम्मेपन के कारण हमारी सरकार भी बदनाम हो रही है। ये शर्म की बात है कि हमारा नगर आयुक्त राहुल कुमार गोयल, हमारे सहायक नगर आयुक्त, हमारे एक्शन, ये कहाँ पे हैं? ये बिल्कुल कहीं क्षेत्र में दिख ही नहीं रहे। ये दिख रहे हैं तो बिल्कुल भ्रमण। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।